नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। याद दिला रहे हैं आपको दी जयपुर डायलॉग्स डेक्कन समिट एट पुणे 8 फरवरी 2025। रजिस्ट्रेशन के लिए अब 3 सीटें उपलब्ध हैं, लेकिन सेशन स्पॉन्सरशिप जो भी करना चाहें वो सेशन स्पॉन्सरशिप्स के लिए अभी स्लॉट्स अवेलेबल हैं। डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन। कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह। यही बात कल देखने को आई जब कल हलाला बैन, उत्तर प्रदेश का हलाला बैन सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। और आपने ये भी देखा कि कल ट्रंप की जो ताजपोशी हुई उसमें भी यही कहावत पूरी तरह से चरितार्थ होती है। क्योंकि ट्रंप ने क्या किया, ट्रंप ने बहुत सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स निकाल दिए, दुनिया भर के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स निकाल दिए, जिसमें कुछ ऐसे हैं जो भारत में तो लागू हो जाने चाहिए थे, अभी तक नहीं हुए, लेकिन हो सकता है ट्रंप से प्रेरणा लेके अब लागू हो जाए। जैसे उसने इलीगल इमिग्रेशन तो पूरा न केवल बंद कर दिया, कहा कि जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं सबको वापस भेजा जाएगा, बॉर्डर पे इमरजेंसी लगा दी। जी, इंटरनल इमरजेंसी का प्रावधान भारत में भी है और सबको पता है कि बांग्लादेश बॉर्डर पे क्या होता है, क्या होता रहा है, लेकिन आज तक इसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं। वो लगा दी और आपके सीधे सीधे पूरा जो वोकिज्म था उसको समाप्त कर दिया, वो भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से। हमारे यहाँ ये हो तो हमारे भाई लोग जो हैं जो कहते हैं कि साहब कि अरे भाई सब तुमको ही थोड़ी पता है और ये सब बहुत देख समझ के किया जाता है, वो सब जो ऊपर बैठे हैं उनको सब पता है। अरे भाई, ट्रंप की भी जितने भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हैं सबको लीगल चैलेंज होगा। यहाँ कह देते हैं अरे तुमको पता है ना कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट जो है भी इसको रोक देता है, इसलिए सोच समझ के कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही करवाएंगे। एल्लो, वो देखते देखते हमने देखा कि साहब 2014 में जो वादा किया गया था कि इलीगल इमिग्रेशन समाप्त कर दिया जाएगा, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई कि साहब सरकार नहीं है हमारी पश्चिम बंगाल में। खैर, लेकिन जैसा मैंने कहा जहाँ चाह वहाँ राह। उसने तो सीधे सीधे बैन कर दिया क्या कि 2 ही जेंडर होंगे, मेल एंड फीमेल, नो वोकिज्म। FBI के 51 जो लोग थे जिन्होंने तमाशे किए थे उनको सीधे सीधे उनके सिक्योरिटी क्लियरेंस विड्रॉ कर लिया। भाई, सरकार के पास दुनिया भर की चीज़ें हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है। अब भारत में भी कल यही हुआ। भारत में कल हलाला को लेके एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए। किसके द्वारा? योगी सरकार के द्वारा। अब योगी जी की भी स्थिति वही है, जहाँ चाह वहाँ राह वाली बात है। जैसे वक्फ की बात करते रहते हैं, वक्फ के प्रति और वक्फ की दादागिरी, मनमानी, लूट, इसके प्रति भारी रोष पूरे भारतवर्ष में और विशेषकर गैर मुसलमानों में है। आपको पता होगा उन्होंने तो क्रिश्चियन विलेजेस भी नहीं छोड़ी। ये अलग बात है कि कुछ क्रिश्चियन सेक्ट ऐसे हैं, ख़ासतौर से जो कैथोलिक्स वाले हैं, क्योंकि वहाँ कोई सीरियन चर्च था, उसके जो अनुयायी थे उनकी ज़मीनें हड़प ली वक्फ बोर्ड ने, तो उसके ऊपर जो सीरियन चर्च है वो पूरी तरह से खड़ा हो गया है, वो वक्फ के विरुद्ध, मुसलमानों के विरुद्ध। और उसने कुछ कुछ सपोर्ट भी किया है नरेंद्र मोदी को। तो पूरे देश में सारे गैर मुस्लिम समुदायों में भयंकर रोष है कि साहब कि ये क्या आपने जो है विशेषाधिकार दे दिए हैं कि जैसे कि इस समय यहाँ मुगलिया सल्तनत चल रही हो। तो सब लोग तो ये प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भाई जो वक्फ सुधार बिल है वो पास होगा, लेकिन जहाँ चाह वहाँ राह को प्रतिष्ठित करते हुए योगी जी ने तो वक्फ की नियमावली में जो उनके पास अधिकार है उसमें संशोधन करके वो सारे काम कर डाले जो लोग चाहते हैं और पूरी तरह से नकेल डाल दी वक्फ बोर्ड के ऊपर। अब वो हिल नहीं सकता जरा सा भी।
और पूरा जो ये किया करते थे कि क्लेम कोई भी डाल दी और उनकी हो गई ज़मीन, वो ख़त्म कर दिया ना, पहले अपनी ओनरशिप साबित करो। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का नियम है, और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो एक जजमेंट दिया गया अभी कुछ ही दिनों पहले, आई थिंक 2 साल हुए उसको, उसका नाम है जिंदल सॉ वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान है शायद, या राजस्थान वक्फ बोर्ड है, जिंदल सॉ केस बोलते हैं उसको पॉपुलरली। तो उन्होंने तो नियमावली में चेंज कर दिया। इसी तरह से अब हलाला के प्रति भी काफ़ी जागरूकता उत्पन्न की। आपको पता है, आपके स्वयं के जयपुर डायलॉग्स द्वारा सरदार रवि रंजन जी के साथ मिलकर इसका प्रति एक पूरा अभियान चलाया गया। रमेश शिंदे जी के साथ भी मिलकर हमने बड़ा अभियान चलाया। इसके बारे में असंख्य हमने प्रसंग किए, वार्तालाप किए, और धीरे धीरे ये चर्चा जो है वो लोगों में आम हुई। और चर्चा आम होने के बाद दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, एमसीडी में, वहाँ पर कुछ नियम भी जारी हुए। अन्य स्थानों पर भी इसके बारे में काफ़ी कुछ प्रगति हुई। और जब ये मामला संज्ञान में लाया गया योगी जी के, तो उन्होंने तुरंत नियम बदल डाले अपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। उसमें भी नियम बनाने का अधिकार स्टेट के पास है। उन्होंने नियम बदल डाले। उन्होंने कहा ना, कोई भी नॉन मीट प्रोडक्ट हलाल करके नहीं बेचा जा सकता, और ये जो है वो आपके जो अनुमति दी हुई है वो एपेडा, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट एसोसिएशन जिसको बोलते हैं, जिसके माध्यम से बफेलो मीट, भैंस का, पाड़े का जो मीट होता है वो निर्यात किया जाता है, और उसमें ऑथराइज़ कर रखा है जमात इस्लामी नहीं, आपके जमीयत उलमा हिंद को। और जमीयत उलमा हिंद उससे हज़ारों करोड़ की आमदनी करती है। लेकिन इन लोगों का मन इतने से नहीं भरा। इन्होंने हर तरह के प्रोडक्ट्स को हलाल घोषित करना आरंभ कर दिया गया। यहाँ तो बता रहे हैं कि साहब सीमेंट और बजड़ी और टूथपेस्ट और कंज्यूमर आइटम्स, ये सारे के सारे जो हैं वो साहब इसके परिधि में ले लिए गए कि साहब हर चीज़ जो है वो मुसलमान ख़रीदेगा तो हलाल ही ख़रीदेगा। और उसके लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन खड़े हो गए, और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन खड़े होके और अपनी तरफ से सर्टिफिकेशन जारी करने लगे। तो सर्टिफिकेशन भाई, प्राइवेट पर्सन को तो अथॉरिटी नहीं है किसी तरह का सर्टिफिकेशन जारी करने की, लेकिन लोगों ने जारी करना आरंभ कर दिया। और आप ये समझिए कि आपकी आलू चिप्स से लेके बैंगन के भरते तक जो भी पैकेज्ड आइटम है उसके सब पे आप उसके पीछे जो है वो हलाल वाला वो देख लीजिए। योगी जी ने उसको पूरी तरह से बैन कर दिया। 20 नवंबर 2023 को एक नोटिफिकेशन निकाल के फिनिश्ड। अब इसके विरुद्ध यही जो आपके यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं वो चले गए साहब कोर्ट में। तो कल कोर्ट में जब ये बात सामने आई तो जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है वो अपीयर हो रहे थे सरकार की ओर से, और दूसरी तरफ से जो आपका यूजुअल कबाल है वो अपीयर होके, और वो ये कह रहा था कि साहब इसके ऊपर रोक लगाई जाए। तुषार मेहता ने कहा साहब मैं शॉक्ड हूँ, मुझे नहीं पता था कि ऐसा हुआ है, और यदि ऐसा हुआ है तो ऐसा कैसे हो सकता है, इसकी कौन सी रिलीजियस सैंक्शन है। आर्टिकल 25 जो है वो दूसरों के अधिकारों पर अतिक्रम कैसे कर सकता है, कैसे इनक्रोच कर सकता है। ये कैसे कह सकता है कि भाई आपके फंडामेंटल राइट्स नहीं हैं, और जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो आप प्रोटेक्शन दिया गया है उसके ऊपर जो रिलीजन के राइट्स हैं वो प्रिवेल करेंगे। यानी लोगों से हज़ारों करोड़ रुपया ये फीस ली जा रही है सर्टिफिकेशन के नाम पर। अब आप ये बताइए कि भाई हलाल आप सीमेंट को कैसे करेंगे। सीमेंट में क्या हलाल होता है कि सीमेंट का जो प्रोसेस होता है वो तो वही होगा ना भाई। क्लिंकर आएगी और क्लिंकर से सीमेंट बनेगी, उसके साथ पूरा केमिकल प्रोसेस होगा। उस केमिकल प्रोसेस में क्या करेंगे आप, उसमें जो है वो कलमा पढ़ेंगे तब जाके वो हलाल हो जाएगा। कौन सा तरीका है कि जो आप सीमेंट को हलाल बना देंगे। लोगों ने हलाल रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बना के बेचने आरंभ कर दिए। टूथपेस्ट कैसे हलाल हो जाएगा,
साबुन कैसे हलाल हो जाएगा, टूथब्रश कैसे हलाल हो जाएगा, कपड़ा कैसे हलाल हो जाएगा? भाई कौन सा प्रोसेस है? तो इसको लेके भाई जो बहस मुबाहिसा हुआ उसमें जो भी तुषार मेहता ने कहा वो बहुत गंभीर बात है। उनका साहब ये तो लूट हो रही है और जो कॉमन लोगों के आइटम हैं वो कॉस्टली हो रहे हैं क्योंकि लोगों को ये फ्लीस किया जा रहा है, उनको शोषण किया जा रहा है, दुकानदारों का शोषण किया जा रहा है, उनसे पैसे लिए जा रहे हैं। तो ये पैसे फिर वो कंज्यूमर से लेते हैं, टोटली अनऑथराइज्ड, टोटली अनऑथराइज्ड। अब फिर वही प्रश्न उठता है कि साहब केंद्र सरकार किसका वेट कर रही थी इतने दिनों तक? हमने तो हजारों पिटिशन्स भेजी केंद्र सरकार के पास। योगी के संज्ञान में जिस दिन आया बताते हैं उसके तीसरे दिन लागू हो गया। इसीलिए कहते हैं कि जहाँ चाह वहाँ राह। और योगी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके संज्ञान में यदि इस प्रकार की कोई अन्याय वाली बात आ गई तो फिर वो किसी भी तरह की देरी नहीं करते हैं। और जो लोग सोशल जस्टिस जो चिल्लाते रहते हैं उनका काम आज की दुनिया में केवल इनजस्टिस फैलाना रह गया है। असली जस्टिस तो योगी जी ही कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।